अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। दिन ब दिन सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो आज मैं आप लोगों के लिए सर्दी की मुनासबत से ही गुड़ और गाजर के चावल के कम्बिनेशन के साथ एक बहुत ही मज़ेदार जो चावल है ना उनकी रेसिपी लेकर आई हूँ। गुड़ वाले चावल तो आमतौर पर सर्दियों में तमाम घरों में बनाए जाते हैं, लेकिन एक मरतबा आप लोगों ने इस कम्बिनेशन के साथ यानी गुड़ और गाजर को कंबाइन करके उसके चावल बना के इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करना है। यकीन माने आप कहेंगे कि आइंदा से हम लोग इसी तरीके से गुड़ और गाजर वाले चावल बनाया करेंगे। इसमें हमें गाजर का फ्लेवर भी आएगा और गुड़ वाले चावल का भी। तो चलिए जी, अब बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वाला एक बाउल मैंने ले लिया है चावलों का और इसे मैंने भिगो के रख दिया था तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैं चावलों का जो पानी है उसे बॉयल होने के लिए रख दूँगी। इस पानी में आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ़ इसे कवर करके हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। जितने आपने चावल लेने हैं उतना ही आपने लेना है गुड़। तो मैं यहाँ पे पुराने गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप लोगों के पास जौन सा भी गुड़ अवेलेबल है आप लोग उससे बना सकते हैं। इस वाले गुड़ से क्या होगा कि बिल्कुल जो देग वाले चावल होते हैं ना उसकी खुशबू और उसी का फ्लेवर आएगा। तो इसे मोटा-मोटा कूट के एक साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं तकरीबन 3 से 4 अदद मेरे पास गाजरें हैं मीडियम साइज़ की। तो इन्हें मैं कर लूँगी कद्दूकश। आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल रेड कलर की लाल रंग की गाजरें लें, बहुत ही मज़े का फ्लेवर देंगी। इन्हें भी मैंने कर लिया है कद्दूकश और इन्हें एक साइड पे रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए चावलों के पानी को अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है, तो मैं चावल छान के तो इस पानी में शामिल कर दूँगी। एक मरतबा इसे मिक्स करेंगे हल्के हाथों के साथ। तो अब आप लोगों ने इसको बॉयल दिलवाना है। आपने चावल को ना इतना बॉयल दिलवाना है कि इसकी जो एक कनी रह जाती है ना, बस तब तक आप लोगों ने इसे बॉयल दिलवा लेना है, फुली कुक इसे बिल्कुल भी नहीं करना। और जब तक यहाँ पे इसे बॉयल आ रहा है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने इसे लाइक और शेयर तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर ही करना है। और बेल आइकन को भी आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए हमारे चावल एक कनी रह गए हैं, तो अब मैं इसे पानी से निकाल के एक साइड पे रख लूँगी। यहाँ पे ले लूँगी एक प्यारा सा पैन और इसमें मोटा कुटा हुआ गुड़ शामिल कर दूँगी। और गुड़ के मेल्ट होने के प्रोसेस को तेज़ करने के लिए इसमें शामिल करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून पानी, ताकि जो हमारा गुड़ है ना वो जल्दी-जल्दी मेल्ट हो जाए। बस यहाँ पे इसे एक मर्तबा करेंगे मिक्स और लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने ना गुड़ को मेल्ट करना है। ये ना हो कि अगर आप लोग तेज़ आँच पे करोगे तो गुड़ हमारा जल जाएगा और जो हमारी सारी की सारी मेहनत है वो हो जाएगी ज़ाया। तो इसी तरह इसे हल्के हाथों से मिक्स करते हुए आप लोगों ने गुड़ को मेल्ट कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे और गुड़ आपका बहुत अच्छे तरीके से ना मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गुड़ काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है। अच्छा, गुड़ के अंदर ना बहुत ज़्यादा मैल और डस्ट वगैरह होती है, उसे ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, जब गुड़ पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा इसमें 1 से 2 टेबलस्पून दूध के शामिल कर दूँगी। उससे क्या होगा कि जब हम गुड़ की चाश को छान के चावलों में शामिल करेंगे ना, तो जो सारी मैल कुचैल होगी ना वो बाहर निकल आएगी। तो यहाँ पे अब गुड़ भी मेल्ट हो चुका है, इसे एक साइड पे रख देंगे। और एक प्यारी सी कढ़ाई में मैं ले लूँगी 2 टेबलस्पून घी के। तो इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हैं, गिरी है और किशमिश है। इन दोनों को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी घी के अंदर। आप लोग भी घी में ये चावल बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल बिल्कुल देग वाले स्टाइल के बन के होते हैं तैयार। तो बस जी यहाँ पे आप लोगों ने इसे तब तक के लिए ड्राई रोस्ट करना है जब तक ये जो हमारी किशमिश है ना वो फूल नहीं जाती और गिरी पे भी एक प्यारा सा कलर आने तक के लिए आप लोगों ने इसे कर लेना है फ्राई। और जैसे ये फ्राई हो जाएगा एक चम्मच की हेल्प से आपने इसे बाहर निकाल लेना है। 1 कप घी का इस्तेमाल कर रही हूँ इन चावलों के लिए। और ये जो चावल है ना मेरे पास यहाँ पे तकरीबन आधा किलो चावल है। तो 1 कप घी में से ही मैंने 2 चम्मच घी लिया था। अब मैं बाकी का घी भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी और घी के मेल्ट होने का वेट करेंगे। और उसके बाद अब यहाँ पे हम बहुत ही मज़ेदार सा जो तड़का है ना अपने गुड़ वाले चावलों के लिए वो करने लगे हैं तैयार। इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 अदद बादियान के फूल, बहुत ही मज़े की खुशबू लेके आएँगे हमारे चावलों में। 7 से 8 अदद लौंग शामिल कर देंगे। और यहाँ पे शामिल करेंगे 3 से 4 अदद छोटी इलायची, जिसका मुँह खोल के हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और फिर लास्ट में इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 टीस्पून भर के सौंफ के, जो कि गुड़ वाले चावलों की जान होती है। सौंफ के बगैर मुझे नहीं लगता कि गुड़ वाले चावल बनाना मुमकिन है। तो बस यहाँ पे इन सब चीज़ों को हल्का सा करकरा लेंगे घी के साथ। बहुत ही मज़े की खुशबू जो है ना वो आपके पूरे घर में फैल जाएगी जब ये मज़ेदार सा तड़का होगा तैयार।
तो यहाँ पे जैसे इसकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी, कद्दूकस की हुई गाजरों को इसके अंदर शामिल कर देंगे और घी में गाजरों को करेंगे फ्राई तब तक के लिए जब तक गाजरों का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। गाजरें अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना गाजरों को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे तब तक के लिए गाजरों को फ्राई करना है जब तक के लिए इसका कच्चापन नहीं ख़त्म हो जाता और ये घी में फ्राई होते होते घी को अच्छे तरीके से ना छोड़ नहीं देती। ये देखिए कितना प्यारा इसने घी रिलीज़ करना शुरू कर दिया और कितना प्यारा हमारी गाजरों का भी कलर हो गया। तो जैसे ही इतना प्यारा कलर आ जाएगा, गाजरें अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी, हम गुड़ की चाश को छान कर अपने इस गाजरों वाले मिक्स में शामिल कर देंगे। गुड़ की चाश को आपने छान कर ही शामिल करना है, छाने बगैर शामिल नहीं करना। तो अब ये जो छान निकला है इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, ज़ाया कर देंगे, इसे आपने बिल्कुल भी किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं करना। और यहाँ पे चाश को दिलवाएंगे 2 से 3 बॉयल अच्छे तरीके वाले और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने बॉयल किए हुए राइस। तो यहाँ पे बस 2 से 3 बॉयल दिलवा देंगे गुड़ की चाश को। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बॉयल आ गया। तो अब मैं इसमें उबले हुए चावल शामिल कर दूँगी। अच्छा, चावल शामिल करने के बाद ये देखिए मैं चम्मच किस तरीके से हिला रही हूँ। इसी तरीके से आपने चम्मच हिलाना है वरना क्या होगा कि आपके चावल टूट जाएँगे। और जैसे ही यहाँ पे हमारी चाशनी जो गुड़ की है वो सूख जाएगी, बिल्कुल थोड़ी-सी दम वाली रह जाएगी, तो मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालकर तो इसे कवर करके दम पे रख दूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट। तो आपने इसे ज़रूरी दम देना है। और यहाँ पे देखिए 4 से 5 मिनट के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार हमारे जो गुड़ गाजर के चावल हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और देखिए चावल का एक-एक दाना कितना खिला-खिला है। तो अब मैं इसे डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि चावलों को बगैर बॉयल किए ही गुड़ वाले चावल या गुड़ गाजर के चावल बना लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक मरतबा मेरे कहने पे इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करना है तो यकीन मानिए इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ के निकल कर आता है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह फाइनल लुक हमारे चावलों की कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है और गाजर का फ्लेवर भी इसमें बहुत ही ज़्यादा कमाल का निकल के आया था। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को एक मरतबा मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।